है गाइस व्हाट्सअप। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 26 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दरबार हॉल के बारे में और अशोक हॉल। ये कहाँ पे हैं? राष्ट्रपति भवन में है बिल्कुल। और इनको रीनेम किया जाएगा एज ए गणतंत्र मंडप एंड अशोक मंडप, याद रखना। और दरबार हॉल में जो मेनली सेरेमनीज आपको देखने को मिलती हैं प्रेसिडेंट साहब के द्वारा जो अवार्ड दिए जाते हैं वो यहीं पे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे। आज है 26 जुलाई। कमेंट सेक्शन में बताना है आज कौन सा दिवस है। ठीक है, और उसको कितने साल पूरे होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा आज कौन सा दिवस है। ठीक है गाइज, और आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ लिथियम रिसोर्सेज इन मंड्या एंड यादगिरी डिस्ट्रिक्ट। कौन से राज्य में? कर्नाटका में है। भारत में अगर बात करें लिथियम के बारे में तो आपको कर्नाटक, राजस्थान और झारखंड में देखने को मिलेगा। वर्ल्ड की बात करें तो अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया को कहा जाता है लिथियम ट्राइंगल। ठीक है गाइज, तो देखो इन तीनों देश को मैप में लोकेशन पहले वैसे जनवरी फरवरी में मैं दिखा चुका हूं और आज भी हम आपको ये लोकेशन दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इंडिया जो है इसका एम है 1 लाख मेगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी बाई 2047 तक, और 70% सर्ज देखने को मिला है इंडिया के न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी में लास्ट 10 साल में। और करंट अगर बात करें हम न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी की तो वो 8180 मेगावाट। ठीक है, पीआईबी का डाटा है इसीलिए बोलता हूँ। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ये जो है सरकार की सरकारी वेबसाइट है। भारत सरकार दिन भर जो भी कुछ करेगी वो यहाँ गैजेट प्रेस के तौर पे यहाँ पे बिल्कुल नोटिफाई किया जाएगा और हमारे हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तभी तो मैं आपको बोलता हूँ हमारे पढ़ाई हुए से पेपर में ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारा मेन जो सोर्स है वो सरकारी वेबसाइट है और एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है। ठीक है गाइज, देखिए हमारा जो पीडीएफ है ना 1 महीने का 7 पेज का होता है, फ्री में ये आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। ठीक है, कहाँ पे होनी है? उलान बतूर मंगोलिया में। मंगोलिया की लोकेशन भी वीडियो के एंड में मैप में आपको दिखा देंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये पीस कीपिंग है और ये जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये एज ए बायलैटरल एक्सरसाइज हुई थी अमेरिका के साथ में। दूसरा देश कौन सा था ये कमेंट सेक्शन में बताना, अमेरिका और कौन सा देश था जिनके बीच में ये एक्सरसाइज एज ए बायलैटरल स्टार्ट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत ने अगर भारत किसी भी इनिशिएटिव को, किसी भी ऐसे इनिशिएटिव को भारत अलायंस को लेके आता है तो वो, और वर्ल्ड लेवल के लिए जिसका इंपॉर्टेंस हो तो वो बहुत काम का बन जाता है। जैसे कि एक बार सीडीआरआई जो है वो बिल्कुल चर्चा में आया था और भारत की वजह से तो पेपर में सिविल सर्विस इवन प्रीलिम्स एग्जाम में वो चीज़ पूछी गई थी। ठीक है गाइज, तो जितने भी आप एग्जाम दोगे ना, सीपीएफ का हुआ, सीडीएस, एनडीए, पीसीएस के, इनमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये। ठीक है, जैसे पीसीएस में डेट पूछ लेंगे कि ये कौन सी डेट को ये लेके आए थे, लॉन्च किया गया था, है ना। कौन सा ऐसे मिलेगा कि साइड लाइन ऑफ G7 समिट जबकि G20 समिट है ना। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल आपको गाइस ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे लैमोचेन माउंटेन। ठीक है, ये हिमालयाज में पड़ते हैं, द्रास सेक्टर जो है उधर की तरफ पड़ते हैं। कारगिल, कारगिल दिवस। ठीक है गाइज, नेक्स्ट एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करें। 52वां अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 एज ए पार्ट ऑफ 10th शेड्यूल। वनडे एग्जाम में इसी लाइन से पूछा जाएगा अगर पूछे जाते हैं तो। ठीक है, इसमें जो डिसीजन होता है फाइनल वो किसका होता है? स्पीकर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडल स्किल लोन स्कीम के बारे में। इस स्कीम को देखिए रिवैम्प किया गया है। मैक्सिमम लोन लिमिट जो है 7.5 लाख कर दिया है, 7.5 लाख। पहले ये लिमिट कितनी थी कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे शेखर कपूर जो है उनको अपॉइंट किया गया एज ए डायरेक्टर ऑफ FFI फिल्म फेस्टिवल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वनडे एग्जाम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करेंगे टाइफून गाइमी। गाइमी बोलो, जाइमी बोलो, जो भी बोलो, लेकिन पता होना चाहिए किधर इसने उत्पात मचाया हुआ है। फिलीपींस का जो एरिया है उधर, ताइवान वाइवान, उधर बिल्कुल इसने आतंक मचाया हुआ है। नाइजर जो है यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है। देखो आजकल ऐसा होता है सिविल सर्विस इवन प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन होता है, पीसीएस में तो बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन आजकल सिविल सर्विस प्रीलिम्स में भी देखने को मिल जाते हैं 10+ क्वेश्चन वन लाइनर। जैसे रिसेंटली इकोनॉमिक क्राइसिस पड़ा है तो कौन से देश में है, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं सिविल सर्विस में। ठीक है, तो वो नाइजर में है इस बार। वैसे अगर जैसे ड्रोट पड़ा था एक बार तो वो पूछा गया था सिविल सर्विस में, तो पूछ लेते हैं, टेंशन मत लो, हम सब कवर कराएंगे। अब मैप की
लोकेशन की बात करें तो आइए आपको मैप घुमा देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिथियम ट्रायंगल के बारे में। देखो लिथियम ट्रायंगल की बात करें, यहाँ पे मैप में आपको लोकेशन बिल्कुल शो हो रहा है। इसे कहा जाता है बिल्कुल लिथियम ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है गाइज, तो ये ध्यान में रखना है 3 देश कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे नाइजर के बारे में। इकोनॉमिक क्राइसिस है यहाँ पे, तो नाइजर को देख सकते हैं यहाँ पे आप। इधर चैड पड़ता है, इधर अल्जेरिया, लीबिया, माली पड़ता है, बुर्किना फासो, नाइजीरिया पड़ता है। ठीक है, ये वाला इधर पड़ता है सूडान, ये है रेड सी यहाँ पे, और इधर पड़ता है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है गाइज, अब मंगोलिया के बारे में बात करें तो ये देखो, ये है अपना प्यारा भारत। हम यहाँ से जा रहे हैं नेपाल से चाइना होते हुए पहुँच गए हैं हम यहाँ पे मंगोलिया। ये है मंगोलिया और ऊपर है रशिया, ऊपर रशिया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है गाइज। इसी के साथ देखिए, आपके सजेशन हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जो भी सुझाव सजेशन हो जरूर बताइएगा। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।